Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को मल्टीनेशनल कंपनीज भी आप बोल सकते हैं और इन शॉर्ट इनको बोला जाता है MNCs। ठीक है, आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड कि ये जो कंपनी है MNC है, तो उसका मतलब क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत क्लियरली और डीपली डिस्कस करूँगी, समझाऊँगी। तो देखिएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, अब ये जो मल्टीनेशनल है ये दो वर्ड से बना है, मल्टी और नेशनल। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और नेशनल का मतलब होता है नेशंस या फिर कंट्रीज़। तो मल्टीनेशनल का ऐड होके मीनिंग क्या बन गया, मैनी कंट्रीज़। तो एक ऐसी कंपनी या कोई ऐसा बिजनेस जो कि मैनी कंट्रीज़ या मैनी नेशंस में ऑपरेट करता है, वो क्या होता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ओके, तो मल्टी प्लस नेशनल, इसको ध्यान रखिएगा और इसके मीनिंग को ध्यान रखिएगा, मैनी प्लस कंट्रीज़। तो इससे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती हैं। अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन सेवरल कंट्रीज़, एक ऐसी कंपनी जो कि ऑपरेट करती है सेवरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, यानी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। सच कंपनीज हैज़ फैक्ट्रीज, ब्रांचेस और ऑफिसेज इन मोर दैन वन कंट्री। ये जो कंपनीज हैं, इनकी फैक्ट्रीज, इनके ब्रांचेस और इनके ऑफिसेज, ये सब जो है वो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर होते हैं, सिर्फ एक के अंदर ही नहीं होते। इसीलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ या नेशंस के अंदर ऑपरेट होती हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर, इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री। ओके, तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस या फिर हेड ऑफिस जो होता है वो एक कंट्री के अंदर होता है, किसी एक कंट्री के अंदर, और उस कंट्री को हम बोलते हैं होम कंट्री। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ होती हैं जिसमें वो बिजनेस ऑपरेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन अदर कंट्रीज़ को हम बोलते हैं होस्ट कंट्री। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि होम कंट्री कौन सी होती है और होस्ट कंट्री कौन सी होती है। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, होम कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर होता है और वो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर होता है, सारी कंट्रीज़ के अंदर नहीं होता। और बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं जिसमें ऑपरेट हो रहा है बिजनेस, उन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं होस्ट कंट्री। ओके, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स क्या है, मतलब आप कैसे जान सकते हैं कि ये जो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अभी तो हमने मीनिंग देखा था, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज जायंट साइज, इसका मतलब होता है ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अब आप खुद सोचिए, एक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, तो क्या वो छोटे लेवल पर होंगी? बिल्कुल भी नहीं। कितने बड़े लेवल पर होंगी? बहुत ही बड़े लेवल पर होंगी। तो इसलिए ह्यूज साइज़ होता है इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, बहुत बड़े लेवल पर ये ऑपरेट होती हैं। जैसे कि आपने अपनी लोकेलिटी में या अपने एरिया में मॉल्स वगैरह देखे होंगे, काफ़ी बड़े लेवल पर होते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ उसी तरह से बहुत बड़े बड़े लेवल पर स्टार्ट होती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इंटरनेशनल मतलब काफ़ी सारे नेशंस के बीच, और ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज़। तो ये जो ऐसी कंपनीज़ हैं, ये MNCs, जिनकी एक्टिविटीज़ सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं होती बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेफिनेशन से ही निकलती हैं हमेशा। ठीक है, तो वही चीज़ें वापस रिपीट होती हैं इसमें, तो मैं आपको वो सब समझाती रह रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब जैसा मैंने आपको एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया था, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर्स या फिर कंट्रोल कुछ फ्यू हैंड्स में होता है, टॉप लेवल के। मतलब कि जो कंपनी का हेड है, अगर उसी के हाथ में पावर्स है, उसी के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, सारा कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में है, मतलब हेड ऑफिस ही ऑपरेट करेगा हर चीज़ को।
ठीक है। बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उनको कौन ऑपरेट करेगा, हेड ऑफिसेज। उसके अलावा या उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी ब्रांच कुछ भी नहीं कर सकती। तो सारा कंट्रोल जो होता है वो होम कंट्री में हेड क्वार्टर या मेन ऑफिस के पास होता है, तो इसलिए इसको बोला गया है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट आता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। ऑब्वियसली जब ये इतने बड़े लेवल पर है, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो क्या होगा, वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं तभी तो है। अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो क्या उनके प्रोडक्ट्स कोई ख़रीदेगा? क्या वो इतने बड़े लेवल पर कभी भी ऑपरेट कर पाएंगी? क्या वो इतनी ग्रोथ कभी कर पाएंगी? नहीं। तो इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है एक एमएनसी के लिए। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब एक एमएनसी छोटे लेवल पर तो नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे अच्छे जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी इतने बड़े लेवल पर। तो जो मैनेजमेंट होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वो प्रोफेशनल होती है, ऐसे ही नहीं हो सकती। अब जो आप खुद ही कंपेयर करके देख लीजिए, एक बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस है और एक है आपका एमएनसी। स्मॉल स्केल बिजनेस में आप क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अनस्किल्ड वर्कर्स को भी रख सकते हैं कुछ काम के लिए, लेकिन यहाँ पर एमएनसी में तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके अब कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एमएनसी के। क्या क्या होते हैं वो आपको पॉइंट वाइज दिया गया है। देखिए, फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ होस्ट कंट्री। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? अब एक जो एमएनसी है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, तो वो क्यों करती है? क्योंकि उसको वहाँ से फ़ायदा उठाना है, वहाँ के एडवांटेज चाहिए उसको। तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है? फर्स्ट तो यह है, होस्ट कंट्री मतलब जिन कंट्रीज़ के अंदर वो ऑपरेट कर रही हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकती हैं, वो उनको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा क्या है, होस्ट कंट्रीज़ के अंदर ही उनको गवर्नमेंट से कंसेशंस मिल जाते हैं, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, मतलब टैक्स उनको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, तो टैक्स में भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, अब उनका ये अभी ऑब्जेक्टिव है कि नई नई मार्केट्स के अंदर एंटर करना। जितनी ज़्यादा मार्केट्स के अंदर वो एंटर करेंगी उतना ही ज़्यादा उनका आगे बिजनेस प्रॉफिटेबल होता जाएगा और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और एक्सपेंड बिजनेस, अब जितने ज़्यादा कंट्रीज़ में और जितनी ज़्यादा नई नई मार्केट्स के अंदर ऑपरेट करेंगे तो वो सोचेंगे कि हम भाई एमएनसी, हर एक एमएनसी ये सोचती है कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड और ज़्यादा किया जाए ताकि और ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स कमाए जाएँ। तो ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एमएनसी के। इसके बाद आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, मतलब कि किस किस फॉर्म में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। क्या होता है फ्रेंचाइजिंग? सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि आपने बहुत बारी अपने सुना होगा मैकडी, तो आपने सबने ही नाम सुना होगा। अब जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज़ हो गया, इस तरह के जो ये बिज़नेस, ये एमएनसीज हो गई, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हो गई, ब्रांड्स हो गए, इनकी क्या है फ्रेंचाइजिंग होती है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी वो है मतलब एक, या आप ये बोल सकते हैं कि एमएनसी जो है वो किसी फर्म को अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड नेम, अपने पेटेंट्स और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की परमिशन दे देती है, राइट दे देती है। मतलब वैसे तो क्या होता है कि इन लोगों के फॉर्मूले होते हैं कि हम मतलब ऐसे किसी को बता नहीं सकते ना कि भाई हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वरना तो सब कुछ खुल जाएगा पूरी मार्केट के सामने। तो फ्रेंचाइजिंग का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब कोई एमएनसी अपने ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड नेम्स, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की परमिशन या राइट दे देती है किसी को, तो वो होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेंचाइजिंग। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जब जितने ज़्यादा लोग फ्रेंचाइजिंग लेंगे उतना ज़्यादा उस कंपनी का नाम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। और इसमें एक चीज़ और आती है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन फ्रेंचाइजिंग लेता है तो उसमें उसको कुछ फ़ीस पे करनी होती है, लाइसेंस फ़ी, और उस लाइसेंस फ़ी को हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। तो ये था फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमएनसी, फ्रेंचाइजिंग।
सेकेंड फॉर्म आती है ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब क्या है, शाखाएं। आपने सुना होगा कि जैसे आपने बैंक्स की ब्रांचेस सुनी है ना, SBI बैंक है, इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, ये तो ब्रांचेस होती क्या है, ब्रांचेस का मतलब भी यही है डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेस को खोल देना, ऑपरेट कर देना। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये वर्क करती हैं किसके अंडर, हेड ऑफिस के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, तो हेड ऑफिस ही कंट्रोल करेगा। थर्ड फॉर्म आती है सब्सिडरीज। सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पिंग कंपनी। सब्सिडरी क्या होती है, हेल्प मतलब असिस्टिंग कंपनी। सब्सिडरीज का मतलब होता है हेल्पिंग कंपनीज। तो MNC कुछ ऐसी सब्सिडरीज या फिर कुछ ऐसी हेल्पिंग कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इस्टेब्लिश कर लेती हैं अपनी हेल्प के लिए। तो उन कंपनीज़ को क्या बोलते हैं, सब्सिडरीज, जो कंपनीज हेल्प कर रही हैं MNC को। तो इसमें क्या होता है, MNC कंट्रोल करती है उन सब्सिडरी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। और जितनी भी पॉलिसीज़ फॉर्म की जाती हैं वो कौन फॉर्म करती है, MNC। तो जस्ट बेसिक सी बात है कि सब्सिडरी कंपनी को सिर्फ एक हेल्पिंग कंपनी कहा जाता है, वो MNC को हेल्प करती है उनकी ग्रोथ करने में, ठीक है। फोर्थ फॉर्म आती है आपकी जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स का मतलब क्या है, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं कि जॉइंट का मतलब क्या है, दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, दो चीज़ों को ज्वाइन कर देना। तो MNC इस्टेब्लिश करती है ऐसी कंपनी फॉरेन कंट्री के अंदर पार्टनरशिप में, मतलब कि MNC पार्टनरशिप कर लेती है फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी कंपनी के साथ, फिर वो दोनों अपना ओनरशिप और अपना कंट्रोल जो है वो शेयर करते हैं। तो MNC उसमें टेक्नोलॉजी चीज़ें और टेक्निकल नो हाउ ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराती है, और जो दूसरी कंट्री जिसके साथ पार्टनरशिप में किया जा रहा है काम, वो वहाँ के डे टू डे मैनेजमेंट को ऑपरेट करती हैं। तो जॉइंट वेंचर होता है जब वो किसी के साथ मर्ज हो जाती है। फिफ्थ आता है आपका टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए MNC जो है वो फॉरेन कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लेती है। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट अंडरटेक मतलब कि उसको कोई प्रोजेक्ट ले लेती है कि अभी ये उसको कंप्लीट करना है। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो सारी मेहनत खुद से करती है MNC, सारा स्ट्रक्चर बिल्डअप करती है, पैसे लगाती है, सब काम करती है। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कहाँ हुआ है, फॉरेन कंट्री के अंदर, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो फॉरेन कंट्री के अंदर हुआ है, उसके बाद उसको होस्ट कंट्री को वो हैंडेड ओवर कर देती है। दिस इज़ यूज्ड बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जो ये टर्न की प्रोजेक्ट्स है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ करती हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हाई टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस उनको मिलता जाए। तो ये थे 5 फॉर्म्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, कि किन किन फॉर्म्स में मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ऑपरेट किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ओवरऑल मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, और किन किन फॉर्म में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।